श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा हो गई, बिना चक्षु के सूरदास जी ने वो दर्शन किया जो संसार आज तक नहीं कर पाया, केवल और केवल। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख गाओ, चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरण के। अगर सूरदास जी की बात माने तो सूरदास जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि और कुछ करना ही नहीं है आपको, केवल अपनी गुरु आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मान करके उसका पालन करो, बस। ये गुरु आज्ञा ही आपका उद्धार कर देगी, गुरु आज्ञा से ही आपका सब काम बन जाएगा। सूरदास जी कहते हैं, साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। और केवल सूरदास जी नहीं है, हमारे अष्ट सखाओं का नाम बताओ। सूरदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंददास, छीत स्वामी, परमानंद दास, कौन बचे? कुंभन दास। कितने है गए? 7। एक और कौन बचे? कुंभन दास जी है गए, कौन बचे? चतुर्भुज दास। इनको कैसे भूल जाओगे? गोवर्धन वासी सा। इन 8 सखाओं ने केवल एक ही बात का पालन किया है, एक ही नियम का पालन किया है, एक ही क्रिया को अपने जीवन में किया है। क्या? गुरु आज्ञा। केवल गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास, और उस दृढ़ विश्वास का फल इन अष्ट सखाओं को क्या मिला? इस कलिकाल में श्री गोवर्धन की तलेटी में साक्षात खेलते कूदते आनंद करते साक्षात श्री जी बाबा प्राप्त हुए। जिन श्रीनाथ जी को आप दर्शन करने जाते हैं, उन श्रीनाथ जी को जब निहारते हो ना, उस समय देखा करो ये वही हैं जो गोविंद दास के संग छिपन छुपाई खेलते थे। जब उन श्रीजी बाबा को देखा करो तो यूं सोचा करो ये वही हैं जिनने सूरदास को अपनी कारी कमरिया पधराए के गड्ढे में तो बाहर निकारो। ये वही ठाकुर जी हैं। जब देखने जाते हो तो ये भाव से देखा करो, तो आपको और तत्परता और तटस्थता लगेगी दर्शन में। आप केवल ये देखने जाओगे श्रीनाथ जी के दर्शन करने, तो आप दर्शन करके बाहर आ जाओगे। किसी एक सखा का ध्यान करके जाओ, उस सखा की पूरी लीला सुन के जाओ, और तब जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करो और सोचो ये तो नंद दास के लाला हैं, ये तो कृष्ण दास पे कृपा करो वारे। आहा, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कौन गा रहे? कृष्णदास। कृष्णदास किए प्राण न्यो छावर, यह तन जग सिर पटक्यो। तो अष्ट सखाओं ने क्या किया? गुरु आज्ञा को आज्ञा ना मान करके गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना। और गुरु ने क्या सामर्थ्य प्रदान की कि इस घनघोर कलिकाल में, इस कलयुग के समय में द्वापर प्रकट कर दिया। साक्षात खेलते कूदते नंद नंदन सामने आ गए। कुंभन दास की दाढ़ी पकड़े ठाकुर जी, और दाढ़ी पकड़ के कुंभन दास के घर में आरसी लाए। सो तिलक स्वरूप जब कुंभन दास जी लगामे, सो ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ के, यही श्रीनाथ जी उनकी गोद में बैठ के कहें, चल कुंभना तिलक स्वरूप कर अपनो। कुंभन दास जी कहें, उठो ने हटो तो जाऊं, जल में मुख देख के फिर करूं। ठाकुर जी बोले, मैं देख रहा हूं ना, मैं बता तो जाऊंगा, वैसे कर। कुंभन दास जी श्री पधरा रहे हैं, उर्द पुंड लगा रहे हैं, और ठाकुर जी बता रहे हैं, हाँ सीधा हो, बिल्कुल खींच ले, है गो नीचे तो ने गोल घुमाए ले, हम बे ठीक लगो है ने, अब यहां तक खींच ले, खींच गो, बीच में एक बिंदा धर दे,
एक कुंभना ने एक बढ़िया सो कर चंदन घिस के अब ठाकुर जी अपने हाथ से कुंभनदास की बिंदी पधरा देते हैं। ठाकुर जी आरसी बन जाते हैं कुंभनदास की, तब कुंभनदास तिलक स्वरूप करते हैं अपना। किस कृपा से? केवल गुरु कृपा, केवल गुरु सामर्थ्य। और वही श्रीमद् वल्लभाचार्य हमको और आपको 4 आज्ञा दे रहे हैं बस। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वैष्णव के क्या होने चाहिए? तो कल जिस प्रसंग से हमने प्रारंभ किया, वृत्रासुर की स्तुति। धर्म क्या बताया वल्लभाचार्य जी ने? ताको मन भगतन की सेवा, भक्तन की सेवा। भगवत सेवा अगर आप करते भी हैं, एक बार को ठाकुर जी की इतनी बड़ी सेवा ना करो चलेगा, लेकिन वैष्णव सेवा बहुत विस्तृत करो। किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी प्रवक्ता की, किसी भगवत भाव वाले की सेवा वो ठाकुर जी से विशेष करो। वाकी सेवा से ठाकुर जी की सेवा अपने आप विशेष रहती चली जाएगी। लेकिन हम लोग ठाकुर जी की सेवा में खूब विस्तार कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा नहीं करते। आपको पता है ये उत्सव, यहां लाल जी जितने ठाटसों विराज रहे हैं, जितने ठाटसों आनंद कर रहे हैं, यहां सारी व्यवस्था भी लाल जी करते हैं। चाहे जो भी व्यवस्था जैसी भी है आपकी, थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे भी है रही है तो भी ठाकुर जी कर रहे हैं व्यवस्था, इतनी तो सहनी पड़ेगी। कई लोग बेचारे पटेल समाज में रुके, हम भी वहीं रुके। हम पता वहां क्यों रुके? हम इसलिए रुके कि कोई कल को कोई ये शिकायत ना करे हम इतनी दूर क्यों रुक दिए, तो हम कहेंगे मैं भी तो रुका हूं यहीं पे ही, हम भी वहीं रुके। लोग बाग बहुत शिकायत करते हैं उत्सवों में, हमको ऐसा रूम नहीं चाहिए, हमको यूं कर दिया, हमको यूं कर दिया, हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो खाने को नहीं मिला। ये मन में तब थोड़ी पीड़ा सी तो होती है कि उत्सव है। आपको पता हम 2 घंटा सो रहे हैं रात में। अब आप कहोगे तुम्हारे लाला को उत्सव, तुम्हारी गरज पड़े तो सो, नहीं तो मत सो। कहने वाले लोग ऐसे भी कह देते, पर मैं बार बार कहूंगा, जहां उत्साह की अतीत पार होती हो उसी को उत्सव कहते हैं। जहां हमारा गला बिल्कुल कथा लायक है ही नहीं इस वक्त, क्योंकि नहीं सोते तो खराश सी रहती गले में, लेकिन बस आनंद है, उत्साह है। हमारा मन तो करे कल चित्र विचित्र बाबा गा रहे, हमने अपने सब धाम धुल्ला से पंडित जी उठा उठा के खूब उछाले। मैंने कि आज तो केवल उछाले, कल तो गेंद से खेलूंगा यूं उठा उठा के। 4 लोग आगे 4 लोग यहाँ, ले पकड़ बेटा कैच। आनंद आवे, यही तो उत्सव है। उत्सव वो थोड़ी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, हम तो बस हाथ ही हिला देंगे, इतना ही नाचते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये कोई उत्सव है? अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उत्सव देखो कैसे नाच रहे हैं, कैसे गा रहे हैं ब्रजवासी, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं हाथंसों, अलग अलग राग रागनीन में गा रहे हैं, एक दूसरे की राग रागनीन को फीकी करवे काज एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ऐसा उत्सव मना रहे हैं। वही तो उत्सव है। सोवे की सुध नहीं, खावे की सुध नहीं, पहनवे की सुध नहीं। एक बार लाल जी के उत्सव में जो हम बगलबंदी पहने वो बगल से फट गई, यहां से कहीं फंस गई, इर्ज गई। सब बोले दूसरी पहने आओ, मैं ना अब तो यही मैं नाचूंगा। फटी बगलबंदी में ही नाचे पूरे। 2-4 ने देख ली, बोले महाराज जी आपकी बगलबंदी फटी भाई। मैंने की श्री जी बाबा की लीला सुने कर, वो लीला सुनी है। एक बार गोविंदास से ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, हाँ मेरो दाल बाटी पाएवे को मन है रोए, तू अपने खिरक में तैयारी कर ले। गोविंदास बोले मंदिर में 56 भोग की सामग्री आ रहा होगा, तब वो भूखे रह जाओ। हमारे लाल जी श्री जी बाबा खावे के बड़े शौकीन खवैया ठाकुर हैं। एक से एक सामग्री सिद्ध करो, और आप जरूरी नहीं कि बना के मंदिर ही लेके जाओ, अपने घर में ही सिद्ध करो, वहीं आह्वान करो, लाला बहुत जोर को साग बनोए, आ जाओ पा जाओ, ऐसे ही आह्वान कर लो, आ जाएंगे ठाकुर जी। ऐसा प्रिय लगे ठाकुर जी को।
कई सारी लीला में कल रात में भी पढ़ रहे हो। ठाकुर जी स्वयं बनावे वारो जब ठाकुर जी को बनाए के नई नई वस्तु पवावे ना, ठाकुर जी वास्ते रीझ के कभी कभी वो बनावे बैठे हो, ठाकुर जी बगल में आके खड़े आ जाएं और फिर बता मैं ने क्या में केसर और डाल दे, ने क्या में खांड की मिश्री और पधराए दे, ये देख नेक और बढ़िया है जाएगा, ने क्या में तू इलायची पीस के कूट के डाल दे। ठाकुर जी बता में फिर वासों प्रसाद सिद्ध हो गए। गोविंदास के यहां ठाकुर जी गए और पाए करके आए महाराज, संग में एक झाड़ू लगावे वाले की गोद में बैठ के चले गए। सो गोविंदास बोले हमारे काज इतने नियम बना रखे हैं, खुद कहीं भी बैठ जाओ, जाओ स्नान करो। ठाकुर जी बोले देख गोविंदास शीतकाल है रो, अभी तो नहाऊंगा ना मैं। गोविंदास बोलो कछु नहीं, आचमन कर लो, आचमन तो कर लो। ठाकुर जी गए और गोविंद कुंड पर जाके आचमन कर रहे हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा स्मरेत पुनः, यही श्री जी बाबा आचमन कर रहे हैं, नानो नहीं पड़े, छीटा डाल रहे हैं अपने ऊपर। इतने में ही गोविंदास गए, बोले बताओ वेदन में ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं अपरस के, और खुद देखो छींटा मार रहे हैं अपने ऊपर। वहां में भी उंगली नेक बोल रहे हैं, पूरा हाथ में नहीं ले रहे, ठंडो जल है, ठंड लग जाएगी। अच्छा लाड़ले जो रहे में कहा, उनको शीतलता भी बहुत ज्यादा लगे। श्री जी बाबा भी बड़े लाड़ले, सुबह सुबह मंगला में दर्शन करियो। आज कौन कौन आए हो लाल जी की मंगला में? बहुत बढ़िया, इतने कम ही आए करो। नहीं हम सांची कह रहे हैं, वहां जगह कम है ना। मैं तो आज डर रहा हूं कि पता नहीं कितनी भीड़ होएगी, पर बढ़िया हो, ठीक है, ज्यादा नहीं। श्री जी बाबा के करो मंगला में दर्शन। महाराज ऐसे पहन लेंगे पूरा, केवल मुख ही मुख दिखे। वहां कारी गगदल अगर पहन लें तो ऐसा बस आंख ही दिखे ठाकुर जी, विली नहीं है जाए वहां में। कैसी शीतलता लगे, आगे अंगीठी धरी रहेगी, तापते रहेंगे, मोजरी पहनेंगे हाथन में पामन में, बिल्कुल ढक के भीतर, न को जाड़ो नहीं लग जाए। ठाकुर जी उंगली बोर बोर के छीटो मार रहे हैं। गोविंदास को आयो गुस्सा, दौड़ के गए, ठाकुर जी बैठे आचमन कर रहे, पीछे से धक्का दे दियो गोविंद स्वामी ने, और ठाकुर जी गिर गए गोविंद कुंड में, तैरन लगे। ए गोविंदा फिटराई दियो, मैं तेरी शिकायत करूंगा गोसाई जी ते। गोविंदास बोले मैं शिकायत कर दूंगा, कौन कौन के ऊपर बैठ के डोलता रहे तुम्हारो लाला है, झाड़ू लगावे वाले की गोदी में बैठ के आए मेरे पास, अब नहा धो के नहीं जाओगे मंदिर। इतने में ही महाराज उत्थापन के घंटा घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी दौड़े, सो ठाकुर जी की पीतांबरी कोई वृक्ष के कांटों से इरज गई, और वहां से फट गई। अब फटी भाई बगलबंद वहां में पीतांबरी में ठाकुर जी दौड़े और जाकर के अपने स्थान पर जाके जैसे खड़े हुए गुसाई जी ने कपाट खोले। जाड़ो लग रो, कांप रहे लाल जी और नेक नेक अंग वस्त्र कहीं कहीं से उधरे भय। तुरंत कपाट बंद के गुसाई जी बोले जय जय, कैसे जाड़ो कैसे लग गो, गिरे कैसे है कपड़ा। तुरंत कम्बल लाए, तुरंत वस्त्र बदलने लगे, अंगीठी सिद्ध करी। ठाकुर जी बोले तुम्हारा वो है का गोविंदा, बहुत उद्यमी है तो जा रहा है। मां ने मुंह धक्का दे दियो कुंड में। गोविंदास को बुला करके गुसाई जी डांटने लगे, गोविंदा बोलो अपने लाला की करतूत ना सुनोगे जी, कहा करे। ऐसे हमारे गुसाई जी को बाद में इतना सुख मिलता है कि श्री ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं इन अष्ट सखाओं पे। और इन सब कृपाओं का केवल एक ही कारण है, भरोसा दृढ़ इन चरण के। गुरु के प्रति जो भरोसा है, ठाकुर के प्रति नहीं, भगवान के प्रति भरोसा तो सबका हो जाता है, ठाकुर जी के प्रति भरोसा तो सबका प्रकट हो जाता है, पर ठाकुर जी के जन के प्रति विश्वास प्रकट हो तब कल्याण होगा, तब कृपा होगी, तब अनुग्रह होगा। तो गुरु आज्ञा नहीं देते, क्या देते हैं? सामर्थ्य, सामर्थ्य देते। हम तो अपने ऊपर देख रहे हैं, हम किसी योग्य नहीं थे, पर केवल हमारे गुरु ने हमको सामर्थ्य दी, और उन्हीं की सामर्थ्य से आज आप सबन को भी
आनंद करा रहे हैं, खूब नचा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, स्वयं भी आनंद में है। इतने वैष्णव, इतने बालक, इतने सब सखा हमारे, सब इतने प्रसन्न हैं केवल एक गुरु की सामर्थ्य से। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम। और धन्य है कि हमारे गुरु जी भी ऐसे हैं कि हम जब चाहें तब पकड़ के बुला लें। पिताजी हैं, पिताजी महाराज बोले इंद्रेश बोले कि इन दिनों में कथा करनी नहीं है आपको कहीं भी, तो वो तो होनी ही नहीं है। अगर आप कर भी लेंगे तो वो यजमान को अपने प्राण प्यारे होंगे तो नहीं करवावे को। अगर कोई सोच भी रहे हो कि इन तिथिन में पूज्य पिताजी की कथा करा ले तो वो हमसे आके मिले पहले, प्राण प्यारे होंगे तो ही करवावे को। वहां से भी कहेंगे यहीं आ जा, जो सेवा कथा में करनी यहीं कर दे, उत्सव में वैसे खर्चा बहुत हो गए। बोलो गिरिराज धरण की। भैया ये तो कथा हमारी आपकी बातचीत है, उत्सवात्मक कथा है ना, तो सब आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य हैं, उनके प्रति असत भाव नहीं होना चाहिए। असत भाव किसको कहते हैं? एक बात बोलें, आपको यदि अपने आर्त समझते हैं, कष्ट, आपको यदि अपने आर्त ठाकुर जी के सामने जाकर के याद आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी को असत मानते हो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री जी बाबा सामने हैं और आप सामने जाते, बाबा मेरो बेटा ऐसा है रोए, बाबा मेरी मैया क्यों है गयो, बाबा मेरी यो ए लाला ने कछु कृपा कर। अगर ये आरती याद आ रहे हैं इसका मतलब आप ठाकुर जी को सत्य नहीं मानते, आपके अंदर असत भावना है, इसलिए ठाकुर जी के सामने जाके भी आपको कष्ट याद आ रहा है अपना। ठाकुर जी के सामने जाके जब जब कष्ट प्रकट हो तब तब अपने ऊपर प्रश्न उठाइएगा, हम क्या भजन करते हैं? पूरी दुनिया के आगे कष्ट याद आ रहे हैं, इनके आगे आनंद कंद के आगे, कंद किसको कहते हैं? एक होती है शक्कर कंद, क्या होती है? खाइए, अभी शीत में ही खाते हैं उसको। कंद का मतलब क्या होता है? भीतर जिसके मीठा मीठा भरा हो, शक्कर भरी हो, उसको कहते हैं शक्कर कंद। ठाकुर जी कौन है? आनंद कंद। उनके भीतर आनंद ही आनंद है, उनके सन्मुख आनंद ही आनंद है, उनके प्रसाद में आनंद, उनकी आरती में आनंद, उनके गायन में आनंद, उनकी कथा में आनंद, उनके संस्पर्क की जो भी वस्तु आपके सामने आएगी सब में आनंद है, इसीलिए उनका नाम आनंद कहते हैं, इसी वो आनंद कंद है। वास्तव में आप असली दर्शनवाद ना मानियो कि लाइन में लगे तब तक याद हती, हे श्रीनाथ जी हमारे इतने संकट चल रहे हैं, आप कृपा करियो, जैसी दर्शन देंगे ना मैं पूछूंगा सब। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने गए भूल भाल गए, कहा सोच क्या सोच, अरे मैं कहा सोच रहा हूं बाहर कौन कौन से कष्ट है, पीड़ा है, बता तो दूं, लेकिन याद ही नहीं आई। इतने में वो सबरे वहां के जो सेवक रहे वो ले महाराज हाथ में कपड़ा, चलो चलो आगे बढ़ो। उनको यही सोचियो ये मधुमंगल श्रीदामा ही है, ठाकुर जी की नेक नेक सेवा के काज। अब पता चल गई ना लाला हमारो, ये पता कैसी बात है। देखो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए ना तो 7 दिना तक गिरिराज जी उठावे के बाद सब ब्रजवासीन के चित्त में लाला की इतनी महिमा है गई, इतनी महिमा है गई। अब तक जो ठाकुर जी को देख करके हास्य विनोद क्यों करते, अब ठाकुर जी जा गरी से निकल जाए ना, वह गरी के लोग आरती थाल लेके आ जाए, अरे लाला तेने गिरिराज जी उठाए, तेने इतना बड़ा पर्वत उठायो, सब तेरी जय जयकार करें, सब पूजें, नेक हमारे घर में पाम पधराए दे, नेक हमारे घर बैठ जा, नेक हमारे घर में दृष्टि कर जा। ठाकुर जी की इतनी महिमा है गई। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला की बड़ी महिमा है गई, अब सिक्योरिटी भी चाहिए लाला को। तो मधुमंगल श्रीदामा अगल बगल में ऐसी कपड़ा ने लेके चले और जो जो लाला को प्रणाम कर, सुन लाला स्पर्श करके गंदो मत करे, हमारे ही कल ले मार के भगा दे आगे, यहीं ते काम चला अपनो। तो ये जितने मंदिर में आपको सेवक देखे ना, ये मधुमंगल श्रीदामा, सुबल तोक, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब वही है। और बीच में लाला देख ऐसे बैठा रखो बिल्कुल, लाला तू हिलियो भी मत, तो को पूछवे देख कितने लोग आ रहे, हम देख लेंगे सबन ने, और जो चढ़ावा आओ वहां में तो बंटवारा कर लेंगे।
दृष्टि बदलो, अपनी भावना बदलो, सब बदल जाएगा। ठाकुर जी आनंद कंद हैं, ठाकुर जी का स्थान आनंद कंद है, ठाकुर जी के कीर्तन आनंद कंद है, ठाकुर जी की कथा आनंद कंद है। उसके भीतर प्रवेश करने पर अगर आपको अपने कष्ट याद आ रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके भजन में इतनी सामर्थ्य आई नहीं है। आप जो नाम जप कर रहे हो, आप जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परिक्रमा प्रदक्षिणा कर रहे हो, आप जो कथाएं श्रवण कर रहे हो, सबका फल व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ठाकुर जी के सन्मुख जाके भी कष्ट याद आ रहे हैं आपको। ठाकुर जी के सामने हम तो अपनी बता रहे हैं, हम तो जैसे ही जामे ना, हमें तो लीला याद, हमें जो हम कथा से सुना में वो लीला याद आती है। आप वही हो जिन्होंने अजब कुमारी के संग जो है का है खूब चौसर खेल खेल करके और वाको आनंद कियो। अजब कुमारी की कथा पता है? ठाकुर जी के संग चौसर खेलती और जैसी खेलती महाराज, वो इतनी निपुण खेलवे में कि वहां से कोई जीत ना सके। लेकिन जब जब ठाकुर जी के सामने आके खेलती तो कैसे खेलती, एक बार अपनी चाल चलती और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से चाल चलती। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े देख रहे हैं। लेकिन जैसे बड़े लोग बालकन को खुश करवे के काजे जबरदस्ती अपनी हार माने, ऐसी अजब कुमारी रोज हार जाती ठाकुर जी से। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए थे, जीत गयो मैं जीत गयो, मैं तो आनंद में जीत गो। अजब कुमारी बोली, जाने ना है, मैं ही जिताऊं इन्हें रोज। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली, आज ना जीतन दूंगी। और आज जैसी अजब कुमारी आकर के बैठी और वाने महाराज ऐसे ऐसे पासे डारे ठाकुर जी के आगे, श्री जी बाबा के प्रश्वेत के बिंदु प्रकट है गए, पसीना आने लगो ठाकुर जी को। सब रे सखा, सब मंदिर के सब जन खड़े के देख रहे हैं, वो सब कह रहे हैं, बाबा श्री जी बाबा, श्रीनाथ जी आज तो हार रहे हो, अजब कुमारी जीत रही है। और अजब कुमारी ऐसे ऐसे पासे डारे, ठाकुर जी बेचारे घबरा गए। वास्तव में श्री ठाकुर जी को पसीना आने लगे। अजब कुमारी ने जैसे नेत्र भर के देखे श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत देख करके, अजब कुमारी बोली, हार गए, थक गए, मैं जिताए दूंगी आपको, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ठाकुर जी मनी मन बोले, तू जो कहेगी सब काम करूंगा, तू मुझे जिता दे बस। और अजब कुमारी ने जीतते जीतते ऐसे पासे डाले कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी जिता दिए। जैसे ठाकुर जी जीते, सब जय जयकार करने लगे, अरे हमारे लाल जी तो कौन जीत सके, हमारो लाला सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लाल जी सबसे ऊपर। अजब कुमारी मनी मन सोचने लगी, जिताए हैं लेकिन मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कही, बता। बोले, मैं रोज ना आ सकूं गिरिराज जी, अब आप कृपा करो और पधारो मेवाड़ और विराजो में। और वही अजब कुमारी के लिए श्री ठाकुर जी मेवाड़ आ गए। अच्छा, ऐसा मैंने हमारे वैष्णव वल्लभ कुल के ग्रंथन में पढ़ी। कई लोग यह बात को माने ना माने, बात सब अपनी अपनी एक है, पर ऐसी एक कथा मैंने पढ़ी कि श्री गुसाई जी एक बार द्वारिका यात्रा पर जा रहे तो वे मेवाड़ रुके, तब ठाकुर जी गिरिराज जी में ही विराजते। बहुत ध्यान से सुनिए। तो मेवाड़ में तब गुसाई जी को यहां कछु अनुभव भयो, और गुसाई जी ने तब आज्ञा करी कि यहां श्री जी बाबा कभी पधारेंगे और विराजेंगे। लेकिन जब तक गुसाई जी धरातल पर रहेंगे, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी अजब कुमारी से भी कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं आऊंगा। जब तक गुसाई जी तब तक नहीं आऊंगा। तो जब तक गुसाई जी रहे तब तक ठाकुर जी गिरिराज जी में ही रहे। वाक के बाद फिर ठाकुर जी ने योजना बनाई और गुसाई जी की भी बात पूरी करनी, अजब कुमारी की बात भी, आज्ञा भी पूरी करनी। वहां औरंगजेब भी बहुत क्रूर है तो जा रो, दूसरो या मेवाड़ को पवित्र करने मीराबाई भी पधारी, और भक्त की महिमा ना रह जाए, भगवान की महिमा हो, ऐसी भावना मीराबाई की पूरी करवे। ये सब योजनाओं को पूरी करने के लिए ठाकुर जी यहां पधारे। लेकिन ऐसी भावना और ऐसी बात भी कही गई है कि श्री गुसाई जी ही फिर दोबारा पधारेंगे, कभी अवतार लेंगे, फिर से वल्लभ कुल में ही यहीं यहाँ के सेवायत परिवार में फिर से गुसाई जी को ही अवतरण होएगा, और वे श्री जी बाबा को फिर से लेकर के श्री गिरिराज जी पधारेंगे, फिर से गोवर्धन में विराजेंगे।
तो मैं तो भैया एक बात कहूं, हे गोसाई जी कृपा करो, आप ऐसे पधारो कि हम लोगन के नेत्रन के सामने ही श्री जी बाबा गिरिराज जी आ जाएं, गोवर्धन में विराजें और वहां विराज के सेवा सुख पावें। ऐसी भावना भी है। तो ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी को प्रथम स्वरूप कहा है सत्य। आप यदि उनके सामने जाकर के अपने कष्टों का चिंतन भी कर रहे हैं तो आप ठाकुर जी को असत मान रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी सब जानते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, ओ करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। मोरी राखो लाज हरी। आप सब जानते हैं। इसलिए ठाकुर जी के सन्मुख अपने असद भावों का स्मरण आना एक प्रकार से ये इस बात का द्योतक है कि आप ठाकुर जी को सत्य नहीं मानते हो। वो परम सत्य है, वो सब जानते हैं। ठाकुर जी कौन है? सत्य। उनके सन्मुख जाकर के तो लीला याद आनी चाहिए। अपनी सुध-बुध खो बैठे हम, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान, अपनी बड़ाई, अपनी योग्यता यदि याद है, आप दर्शन नहीं कर रहे हो, काहे को जा रहे हो भीड़ भड़ावे मंदिर में। और एक बात और कहें हम, अगर मंदिर में जाकर के इसी प्रकार की भावनाएं होती हैं, असद भाव याद आते हैं, अपने संकट याद आते हैं, ठाकुर जी से हम बता दें, इनको कह दें कि हमारे साथ कुछ अच्छा करें, ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं। केवल ठाकुर जी के संग नहीं, भगवत जनों के सन्मुख भी अगर ऐसी भावना आती है। अब कई लोग हमको सब कथा सुनते हैं, पूजते हैं, वंदन करते हैं, भाव रखते हैं प्रेम का, तो कई लोग जो जानते नहीं है उनको यूं लगती है कि ये जरूर भविष्य बतावे वाले बाबा हैं कोई। बाबा ने कहा डर दो हमारे ऊपर, क्या होएगो, हमारी नौकरी नहीं लग रही, लग जाएगी। मेरे हाथ धरवे तो नौकरी लग रही होती तो मैं भी कोई बढ़िया कहीं नौकरी कर रहा होता। ये नौकरी हाथन में थोड़ी धरी है। भगवत जनों के सामने और भगवत रूप के सामने इस प्रकार के संसारी विषयों का उत्पन्न होना, आपके भीतर ठाकुर जी का असद रूप स्थापित है, ये इस बात का द्योतक है। इसलिए ठाकुर जी सत्य हैं, उनको सत्य ही मानो। और सत्य तब तक नहीं मानोगे जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। गुरु कृपा। एक वैश्या पर कृपा कर दी कृष्णदास जी ने, और वो वैश्या श्री जी बाबा के सामने आकर के नृत्य करती है, और जैसे श्रीनाथ जी के रूप को देखती है भूल जाती है सुध बुध। मेरा पूर्व की जो कथा थी ना, जब नाथ द्वार में पहला लाल जी का उत्सव हुआ था, उस उत्सव का ही नाम ये था, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। वो पूरी कथा ही इसी पद पे ही हुई थी। एक नर्तकी नृत्य करके जनों को रिझाने वाली, उस पर कृष्णदास जी की दृष्टि मात्र पड़ गई बस। कृष्णदास जी चाह ले, ये बात भी लिख लीजिएगा, अगर कोई भगवत जन चाह ले कि आप पर ठाकुर जी की कृपा हो तो उसकी चाहने मात्र से हो जाएगा कल्याण। वो चाह ले बस। मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर
छवि पेट क्यों गाओ मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों। ओ ललित त्रिभंगी चाल पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे चल के। चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों